जय श्री कृष्ण। शिक्षक जब या पिता जब देखता है कि उसका शिष्य या उसका पुत्र या उसकी संतान अनेक प्रकार से उसको, जब वो पिता पुत्र को समझाता है या कोई बड़ा छोटे को समझाता है, पर छोटा या जिसको शिक्षा दी जाती है वो अपने निश्चय से टस से मस नहीं होता, तो फिर घर का मुखिया या पिता क्या करते हैं? तो उसको अनेक प्रकार के रास्ते दिखाते हैं कि तुम अगर ये करेगा तो तुझे इस फल की प्राप्ति होगी, अगर तू हमारे कहे के अनुसार चलेगा तो तेरे लिए ये कल्याणकारी होगा। क्योंकि जब जिसको शिक्षा दी जाती है बार बार समझाने पर भी उसकी बुद्धि में समझाने वाले कोई परिवर्तन नहीं देखता, तो समझाने वाला अनेक प्रकार की प्रलोभनों के द्वारा अनेक प्रकार के लाभ उसके सामने रखता है। और वही स्थिति इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन की है। ढेरों उन्होंने दिव्य ज्ञान का उपदेश अर्जुन को दे दिया, आत्मा की अजरता अमरता का ज्ञान उन्होंने दे दिया, पर फिर भी अर्जुन अपने निश्चय से हिले नहीं। और फिर भी उनकी मुख मुद्रा को देख करके श्री कृष्ण जान गए कि ये युद्ध नहीं करेगा। तो अब वो क्या करें? तो अब वो दिव्य ज्ञान के स्थान पर उसको लौकिक धरातल पर ले आए और ये समझाने लगे कि संसार में लोग क्या चाहता है। संसार में लोग या तो सीधा स्वर्ग को जाना चाहता है या धरती पर राज्य का उपभोग करना चाहता है। तो अब इन दोनों स्थितियों को भी वो परम पिता परमात्मा अर्जुन के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब दिव्य ज्ञान अर्जुन के मनोमस्तिष्क को परिवर्तित नहीं कर सका, उसको मान और सम्मान भी उसको अपने कर्तव्य से हिला नहीं सका, तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो अर्जुन को कहते हैं कि चाहे तुझे दिव्य ज्ञान तेरे समझ में नहीं आया कि आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर का नाश होना है, और अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे को मरने से भी अधिक कष्ट मिलेगा, ये सब बातें भी अगर तुझे नहीं समझ आ रही तो ये तो समझ कि अगर तू ये युद्ध करेगा तो तुझे कितना अधिक फल मिलेगा। युद्ध करने का फल अलौकिक है। यदि तुम युद्ध करते हो और तुम उस युद्ध में मारे जाते हो, तो युद्ध करता हुआ जो भी सैनिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्गलोक को जाता है। और विजयी होने पर तो सभी को दिखाई देता है कि जैसे ही उसको विजय प्राप्त हुई तो जितना भी राज्य दूसरे शत्रु का था उसको साम्राज्य का सुख प्राप्त होता है। तो जीतोगे तब भी तुम्हें लाभ होगा, अगर हारोगे तो युद्ध में तो वीर गति को प्राप्त करने वाले को सीधा ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध के लिए कमर कस लो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लगातार श्री कृष्ण ने अर्जुन को वर्ण आश्रम धर्म के स्तर पर दिव्य उपदेशों की व्याख्या दी, और वह अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन करने का परिणाम स्वरूप उससे जो फल उत्पन्न होता है, जो उसको लाभ मिलेगा, उसकी भी दोनों स्थितियों को उन्होंने अर्जुन के सामने पूरी तरह से
स्पष्ट कर दिया कि अगर अर्जुन ये युद्ध करता है तो दोनों स्थितियों में उसकी विजय है, दोनों स्थितियों में वह लाभ का अधिकारी है। तो अर्जुन युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो सारी पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करता है। और यदि धर्म का पालन करने के लिए उसे अपने बलिदान देना पड़ता है तो धर्म का पालन करते हुए जो अपना बलिदान दे देता है वो तो सीधा ही स्वर्गलोक को जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा लाभ ही लाभ है। इसलिए हे अर्जुन उठ और इस युद्ध को कर, क्योंकि युद्ध से मुख मोड़ने से तुम इन दोनों अवस्थाओं से वंचित हो जाओगे। दोनों ही अवस्थाएं, दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी हैं। इसलिए युद्ध से मुख मत मोड़, तो युद्ध के लिए तैयार हो। तो ऐसी स्थितियां समाज में हर समय मनुष्य के सामने आती हैं जब जब उसकी संतान बड़ी होती है, क्योंकि संतान जब बड़ी होती है तो वो जो कुछ सोचता है, जो कुछ करना चाहता है, वो उसको अपने नज़रिए से देखता है। और अपने नज़रिए से देखने पर कई बार ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति जो उसका मार्ग है उस मार्ग से पूरी तरह से हट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में परिवार के जो बड़े लोग होते हैं उसको रास्ता दिखाते हैं और उस रास्ते में वो उसको अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। पर बहुत शिक्षाएं देने पर भी कई बार बच्चा उन शिक्षाओं को ग्रहण न करके कहना नहीं मानता। तो उस समय माता पिता एक के बाद उसको कैसे अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, ये आप और हम जिस उम्र में हैं हम पूरे अनुभव इसका हम कर सकते हैं कि जैसे जैसे संतान बड़ी होती है उस संतान को हमें भला बुरा बताने के लिए कितने रास्ते हम उनको दिखाते हैं, ताकि जो रास्ता कई बार संतान ऐसा रास्ता चुन लेती है कि जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं होता, उस समय हम एज अ पेरेंट्स उनको कैसे समझाते हैं कि नहीं, ये तेरे लिए ठीक नहीं, तुझे इस मार्ग का चयन करना है। और अपने मार्ग पर लाने के लिए हम उसको उसके कितने लाभ बताते हैं। और वही काम श्री कृष्ण अर्जुन के सामने कर रहे हैं। और वो ये इसीलिए कर रहे हैं कि समाज में वो लोगों को शिक्षित कर सकें कि ये परिस्थिति केवल तुम्हारे सामने ही नहीं आई, ये युगों से चलती आ रही है। और युगों से परस्पर एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी के साथ विचारों में भेद हमेशा रहेगा। और उस भेद को आपने कैसी शिक्षा, कैसी नीति को अपना करके उनको उनके लाभ और हानि से परिचित कराना है। तो परम पिता परमात्मा ने आज के युग की कितनी समस्याओं को अपने समय की समस्याओं में ही उत्तर दे दिया है। पर उस उत्तर को हम तभी तो जान पाएंगे जब हम गीता के एक एक श्लोक को अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी संतान की समस्याओं को समाधान करने का उनसे उपाय प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें गीता के श्लोकों को समझना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं श्लोकों को अपने आने वाली पीढ़ी को समझाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वह अगर ऐसी स्थिति आए तो उनको किस मार्ग का चयन करना है। तो जुड़ते हैं इस चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े, और परमात्मा से नाता जोड़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर नहीं किया हुआ। चैनल को केवल एक ही बार सब्सक्राइब करना है और परमात्मा से नाता जोड़ना है, उसके बाद उस चैनल को नहीं छूना।
और तत्पश्चात रोज की तरह एक ही बात, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और परमात्मा से ये नाता ज़रूर जोड़िए। जय श्री कृष्ण।